हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आपका एसी स्टडी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको इस क्लास में बाल विकास के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो वीडियो के अंत में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि विकास के अध्ययन के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसका अभूतपूर्व योगदान है। बताना है थॉर्नडाइक, पियाजे, स्किनर या फिर मैकाले। विकास के अध्ययन के क्षेत्र में किसका अभूतपूर्व योगदान है, तो ये पियाजे का है। इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रयास व त्रुटि का अधिगम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। प्रयास और त्रुटि का जो अधिगम सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया। थॉर्नडाइक, पियाजे, स्किनर या फिर मैकाले। तो प्रयास और त्रुटि का अधिगम सिद्धांत ये थॉर्नडाइक ने दिया था। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डिसलेक्सिया संबंधित है किससे। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। मानसिक विकार से, गणितीय विकार से, पठन विकार से या फिर व्यवहारिक विकार से। तो डिसलेक्सिया ये पठन विकार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनको होना चाहिए किसके साथ। दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के विकसित विधियों के द्वारा, विशेष विद्यालयों में या विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों के द्वारा। दूसरे सामान्य बच्चों के साथ ज़रूरतमंद बच्चों को होना चाहिए। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया था किसने। जो शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति है इसका प्रतिपादन किसने किया। टीपी नन ने, स्पेंसर ने, फ्रॉबेल ने या फिर मॉन्टेसरी ने। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रॉबेल ने। शिक्षा की जो किंडरगार्टन पद्धति है इसका प्रतिपादन किया था फ्रॉबेल ने। अगला क्वेश्चन है कि एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता तो आप क्या करेंगे। जब एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए नहीं आता है तो आप क्या करेंगे। आप बच्चे की उपेक्षा करेंगे, अभिभावक को लिखेंगे, आप स्वयं उनसे मिलने के लिए जाएंगे या फिर बच्चे को दंड देना शुरू करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा कि जब एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता तो आप क्या करेंगे, आप स्वयं उनसे मिलने के लिए जाएंगे। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बाल अवस्था को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। टोली आयु, जीवन का अनोखा काल, बक्की अवस्था या उपरोक्त सभी। तो बाल अवस्था को इन सभी नामों से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अधिक विद्वानों के अनुसार बाल अवस्था की अवधि कितनी है। 5 से 10 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 3 से 14 वर्ष, 4 से 18 वर्ष। तो अधिक विद्वानों के अनुसार जो बाल अवस्था की अवधि है वो है 6 से 12 वर्ष तक। अधिक से अधिक विद्वानों ने बाल अवस्था की अवधि कितनी मानी है, 6 से 12 वर्ष। अगला क्वेश्चन है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कुछ भी हूँ जैसी प्रबल सूचक बालक की किस अवस्था की होती हैं। किशोरावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कुछ भी हूँ जैसी प्रबल सूचक बालक की किस अवस्था की होती हैं, ये है किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन है कि एक नवजात शिशु का भार कितना होता है। एक नवजात शिशु का जो भार होता है कितना होता है, 6 पाउंड, 9 पाउंड, 8 पाउंड या 12 पाउंड। तो एक नवजात शिशु का जो भार होता है ये होता है 9 पाउंड। अगला क्वेश्चन है कि सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है। थॉर्नडाइक, वुडवर्थ, स्किनर या फिर गिलफोर्ड। सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह जो कथन है ये वुडवर्थ का है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चिंतन की सबसे बड़ी पहचान निम्नलिखित में से क्या है। विचार, कल्पना, सृजनात्मकता या फिर समस्या समाधान।
चिंतन की जो सबसे बड़ी पहचान है वो क्या है? समस्या समाधान। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बालक का विकास परिणाम है किसका? वंशानुक्रम, वातावरण, वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का, या फिर आर्थिक कारकों का। जो बालक का विकास है ये वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का क्या है? ये परिणाम है। अगला क्वेश्चन है मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन हैं? वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, या उपरोक्त सभी। तो मानसिक विकास को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं तो ये सभी कारण क्या है? मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य संबंध कैसा होना चाहिए? शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य संबंध कैसा होना चाहिए बताना है। स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का, या फिर सभी का। तो इन सभी का संबंध होना चाहिए। स्नेह का भी होना चाहिए, विश्वास का भी और सम्मान का भी। शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य में इन सभी का संबंध होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि बालकों में अधिगम के विकास में निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बालकों में अधिगम के विकास में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या है? व्यस्त विद्यालय कार्यक्रम, अधिक पाठ्य पुस्तकें, अधिगम उत्प्रेरित वातावरण, या उत्सुक माता पिता। तो बालकों में अधिगम के विकास में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है अधिगम उत्प्रेरित वातावरण। अगला क्वेश्चन है कि जन्म के समय बालक में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? जब बच्चा पैदा होता है जन्म के समय तो उस बालक में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 270, 206, 250 या 235। तो जन्म के समय बालक में जो हड्डियों की संख्या होती है वो 270 होती है। अगला क्वेश्चन है कि वे कौन से बाह्य कारक हैं जो एक बच्चे को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं? अगर बच्चा कक्षा में रुचि नहीं ले रहा है तो किस कारण से? भावना और मनोभाव से, संस्कृति और प्रशिक्षण, बच्चे का दृष्टिकोण, लक्ष्य और प्रयोजन। तो संस्कृति और जो प्रशिक्षण है ये क्या है? ये बच्चे को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दूसरे वर्ष के अंत तक एक शिशु का शब्द भंडार कितना हो जाता है? जब बच्चा दूसरे वर्ष के अंत में होता है तो उसका जो शब्द भंडार है वो कितना हो जाता है बताना है। 100 शब्द, 60 शब्द, 50 शब्द, या फिर 10 शब्द। तो वह 100 शब्द हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि शर्म और गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? तो शर्म और गर्व जैसी भावना का जो विकास है शैशवावस्था, बालावस्था, किशोरावस्था, या वृद्धावस्था। तो ये बाल अवस्था में होता है। अगला क्वेश्चन है कि शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? शैशवावस्था की जो मुख्य विशेषता है वो क्या नहीं है? सीखने की प्रक्रिया में जिज्ञासा की प्रवृत्ति, तीव्रता, चिंतन प्रक्रिया, अनुकरण द्वारा सीखना। तो शैशवावस्था की जो मुख्य विशेषता नहीं है वो क्या नहीं है? चिंतन की प्रक्रिया। सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सामान्य अर्थ में सीखने की प्रक्रिया का मंद या समाप्त होना क्या कहलाता है? सीखने का पठार, सीखने का स्थानांतरण, सीखने का वक्र, या इनमें से कोई नहीं। तो सीखने की प्रक्रिया का मंद या समाप्त हो जाना ये क्या कहलाता है? सीखने का वक्र। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है किसमें? स्वयं को समझने में, बालकों को समझने में, शिक्षण विधियों के चयन में, या संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। तो जो शिक्षा मनोविज्ञान है ये स्वयं को समझने में सहायक है। अगला क्वेश्चन है कि तुम मुझे एक बालक दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, अध्यापक कुछ भी बना दूंगा। ये किसने कहा था? थॉर्नडाइक, ब्रूनर, वाटसन, या वुडवर्थ। तो ये वाटसन ने कहा था कि तुम मुझे एक बालक दे दो, उसे मैं डॉक्टर, वकील, या अध्यापक कुछ भी बना दूंगा। अगला क्वेश्चन है कि संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या है? अभियोग्यता का विकास, बच्चे का विकास, शारीरिक कौशल का विकास, या व्यक्तिगत विकास। तो संज्ञानात्मक विकास का जो अर्थ है वो है अभियोग्यता का
विकास। तो फ्रेंड्स, ये बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपने इस वीडियो में पढ़े हैं, कवर किए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए